आज मित्रों बात करेंगे 30 वर्षों बाद बनने जा रहा है असीमित सीमाओं वाला एक राजयोग। ये राजयोग धनु राशि वालों के लिए कैसे उपलब्धि कारक रहेगा और इस राजयोग का किस प्रकार से फल मिलेगा उन्हें, शुभ का अशुभ का नहीं। देखिए राजयोग तो बन रहा है, कुछ राशियों पर ये राजयोग शुभ फल देगा, कुछ राशियों पर ये राजयोग अशुभ फल देगा, लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं केवल धनु राशि की। तो धनु राशि वालों के जीवन पर क्या सफलतापूर्वक प्रभाव डालेगा, इस राजयोग के बनने से जीवन में क्या तब्दीली आएगी, क्या कुछ ऐसा नया होगा और जीवन एक प्रकार से बदल सा जाएगा, इसी विषय पर आज हम विस्तृत चर्चा करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। देखिए ब्रह्मांड में जो राजयोग बनते हैं, ग्रहों की गतिविधि बनती है, वो क्या करती है, मनुष्य जीवन पर प्रभाव डालती है, जन जीवन पर प्रभाव डालती है और जीवन की जो मूवमेंट है उसको आगे बढ़ाती है। तो वो क्या करती है कि ग्रहों की जो ऑरा चार्ट है वो क्या है, सूर्य की रोशनी के जरिए पृथ्वी पर आती है और मनुष्य पर, वनस्पति पर, जन पर, जीव पर ये क्या करती है, गहरा संदेश देती है, गहरा प्रभाव डालती है। अब बात कर रहे हैं कि ये दो ग्रहों से बनने वाला 30 वर्ष बाद ये राजयोग कौन सा है। देखिए जो धनु राशि है वो क्या है, जुपिटर की साइन राशि है। इसमें जो राजयोग बन रहा है वो बन रहा है थर्ड हाउस में। थर्ड हाउस में जो राजयोग बन रहा है सूर्य के द्वारा और शनि के द्वारा। तो देखिए 14 फरवरी सन 2024 से 3:44 पर जो सूर्य देव हैं वो राशि परिवर्तन कर जाएंगे और ये 30 वर्ष बाद, देखिए शनि जो हैं कुंभ राशि में 30 वर्ष बाद आए हैं। जो शनि का जो चक्कर है, चाला है, वो 30 वर्ष का रहता है एक राशि में। तो 30 वर्ष बाद कुंभ राशि में शनिदेव विराजमान हुए हैं। वहीं सूर्य जो कि परम पिता हैं, राज सत्ता के कारक हैं, आपके जो घर में पिता के कारक हैं वो भी सूर्य है। और जो 10th हाउस है आपका वो किसका है, आपके पिता का, नौकरी का, व्यवसाय का, और इसे जो मानते हैं वो कर्म का स्थान मानते हैं। तो क्या है कि आपका सूर्य शनि का जो राजयोग है वो थर्ड हाउस में बन रहा है। थर्ड हाउस आपका छोटे भाई बहनों का है, यात्रा का है, राज सत्ता का है और आपकी जो डिजायर्स है उसका है। वो कैसे, क्योंकि ये 4th स्थान से एक घर पहले आता है और जब एक घर पहले आता है तो वो क्या करता है, आपकी जो अभिलाषा है, आपकी जो डिजायर है उसको पूरा करने का पराक्रम के जरिए, मेहनत के जरिए, ईमानदारी के जरिए आपको वो भाव प्रेजेंट करता है। अब हमने कहा असीमित सीमाओं वाला, मतलब आपको बहुत कुछ देने आया है ये राजयोग। अगर आप धनु राशि वाले हैं और इस राजयोग का लाभ उठाना चाहते हैं तो आपका क्या है, ये त्रिक भाव है। अब त्रिक भाव है, यहाँ पर सूर्य बैठे हैं और शनि बैठे हैं। देखिए वैसे पिता पुत्र की आपस में मैत्री संबंध नहीं है, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसी गतिविधियां हैं आपकी राशि के अनुसार कि आपको ये प्रेजेंट में फल अच्छा ही देकर जाएंगे, क्योंकि उसके एक भाव आगे जो चल रहे हैं, मंगल देव चल रहे हैं 2nd हाउस में, मकरास्त मंगल चल रहे हैं, मकर राशि में उच्च के मंगल चल रहे हैं आपके 2nd हाउस में। तो जो आपके मंगल चल रहे हैं, मकरस्थ मंगल चल रहे हैं, मकर राशि के उच्च के मंगल चल रहे हैं आपके धन, कुटुंब, बाड़ी स्थान में, तो ये बहुत ही अच्छा शुभ साइन है। और 3rd हाउस में सूर्यदेव का जाना आपके लिए क्या करेगा, ये राज सत्ता के कारक का जो कार्य है वो सिद्ध करेगा। आपको राज सत्ता के इलेक्शन में अगर आप खड़े होते हैं, धनु राशि वाले हैं और आप किसी इलेक्शन का टिकट लेना चाहते हैं तो आप 100% आपको टिकट यहाँ से मिल जाएगा, क्योंकि सूर्य शनि की युति आपके लिए बेहद शुभ साबित होगी। क्यों साबित होगी, इसकी समसप्तक दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर पड़ रही है। देखिए आपके भाग्य के कारक सूर्य होते हैं और भाग्य का स्वामी तीसरे भाव में बैठना, उसकी समसप्तक दृष्टि अपनी ही राशि पर पड़ना, सिंह राशि पर, यह आपके लिए बेहद शुभ कारक है।
कोई काम आपका वैसे नहीं हो रहा था, कर्म कर करके थक गए थे, प्रयास कर करके थक गए थे, और अब आपका कार्य कैसे पूरा होगा? आपका कार्य भाग्य के जरिए पूरा होगा, क्योंकि इनकी समसप्तक दृष्टि सूर्य की समसप्तक दृष्टि सप्तम स्थान में पड़ रही है, वहां पर सिंह राशि पड़ रही है। तो यानी अपने ही घर को देखना, आपके भाग्य को बूस्ट लेकर आना है, भाग्य में उज्ज्वलता लेकर आना है। और सूर्य क्या है? सूर्य आपकी राष्ट्रता के कारक हैं, आपकी आत्मा के कारक हैं, सूर्य आपके हार्ट के कारक हैं, और सूर्य क्या है? रोशनी के कारक हैं। तो देखिए, जो शनि है वो तो अंधकार के कारक हैं, तो थर्ड हाउस में शनि बैठे हैं, तो वहां से क्या है? सूर्य आ चुकी हैं, तो वहां से वो अंधेरों को खत्म करेंगे। आपका अंधेरा जो भाग्य में चल रहा था वो अब भाग्य में नहीं चलेगा, क्योंकि समसप्तक दृष्टि शनि की भी आपके सप्तम स्थान में पड़ रही थी, वहीं अब सूर्य की पड़ेगी, तो क्या है? भाग्य का अंधेरा आपका खत्म होगा। वर्ष 2024 में सूर्य शनि की युति आपको राजयोग कारक सिद्ध होगी। आप कोई व्यवसाय करते हैं, चाहे कपड़े का काम करते हैं, लोहे का काम करते हैं, या आप कोई गेहूं का काम करते हैं, किराना स्टोर चलाते हैं, या आप कोई किसान हैं, आप किसान भाई हैं और किसान का काम करते हैं, दलहन तिलहन और उसके आड़तियां हैं, तो इसके खद्दान का काम करते हैं, तो ये आपके लिए समय बहुत अच्छा है, आपको लाभ देकर आ जाएगा। और फसलों के द्वारा आपको जो लाभ मिलने के योग हैं वो स्थिति में है। बस आप कर्म करते जाइए, प्रयास करते जाइए। नौकरी चाहते हैं तो नौकरी में सफलता मिलेगी, क्योंकि कर्म किया हुआ कभी खाली नहीं जाता। भाग्य का साथ आपको मिल रहा है, तो इस साथ का आप लाभ उठाइए। आपके द्वारा किया हुआ कर्म आगे आपको सफलता देगा, और आपके जीवन में सफलता ही सफलता आएगी। सरकारी नौकरी चाहते हैं, अगर धनु राशि की हैं, आप प्रयास कर रहे हैं, आपकी बहुत दिनों से सरकारी नौकरी नहीं लग पा रही थी, प्रमोशन नहीं हो पा रहा था, इंटरव्यू दे दे के थक गए थे, तो अब आपकी सरकारी नौकरी लगने के भी योग बन रहे हैं। प्राइवेट जॉब चाहते हैं तो प्रयास करेंगे तो आपका जो प्राइवेट जॉब है वो भी लग जाएगा। बस इस बात का ध्यान रखिए, थोड़ा सा बारी आपकी कठोर हो सकती है, परिवार में वाद विवाद की स्थिति बन सकती है, तो थोड़ा वाद विवाद की स्थिति से बचें और थोड़ा वाणी पर नियंत्रण रखें, क्योंकि मंगल बुध की जो युति है आपके सेकंड हाउस में धनु कुटुंब वाणी स्थान में बनी हुई है। बस इसका ध्यान रखेंगे तो बहुत ही समय शुभ और बेहतर है। आपका भाग्य अब चमकने वाला है, सूर्य की रोशनी की तरह आपका भाग्य चमकेगा, आपकी हर डिजायर पूरी होगी। और आपके जीवन में कोई समस्या आ रही है, आपके जो पॉलिटिक्स से जुड़े लोग हैं उनके जीवन में कोई समस्या आ रही है, पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं, उनके राजयोग बंधे पड़े हैं, तो अगर आप हमसे जुड़ते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से, अपनी पत्रिका का एनालिसिस कराते हैं, हमारी फीस अदा कर और हमसे अपॉइंटमेंट लेते हैं, तो आपके जीवन से आ रहे जो राजयोग हैं, जो बंद राजयोग हैं और समस्याएं आ रही हैं, उसको हम खुलवा देते हैं। आपके जीवन में जो है आगे का बूस्ट आता चला जाता है, तो आपके जीवन की कुंडली को दिशा मिलती चली जाती है। तो कोई समस्या आ रही है, परेशानी आ रही है, व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ सकते हैं, अपनी समस्या परेशानी का इलाज हमसे करा सकते हैं। तब तक के लिए मैं अपनी ब्रह्मवाणी को यहीं विराम देती हूँ। मेरा प्यार भरा नमस्कार।